मित्रों नमस्कार। हम लोग हमारे हिंदुओं में प्रायः पूजा करने के लिए इच्छुक होते हैं, परंतु हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी आराध्य की पूजा करने जब हम बैठते हैं तो विधि विधान से करने से ही फल प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर जब हम पूजा स्थल पर बैठते हैं, अपने पवित्र मन से प्रभु की पूजा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं। मस्तक पर तिलक क्यों लगाते हैं, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा विषय है। और तिलक का इतना महत्व होता है, मलयागिर चंदन इतना ठंडा होता है जिसमें सर्पों का विष भी व्याप्त नहीं होता। तो मस्तक पर लगा देने से मस्तक ठंडा रहता है और कोई कार्य करने के लिए आदमी का मस्तक अगर ठंडा है तो बहुत तौर तरीके से कार्य किया जा सकता है। फिर माथे पर मस्तक पर तिलक, सर पर मुकुट और भी आभूषण से उनको सुशोभित करके आसन दिया जाता है। उसमें स्नान भी कई तरीके से कराया जाता है। शुद्धोक जल से लेकर के गंगा जल, शर्करा, घृत, शहद आदि से करके फिर पुनः शुद्धों का स्नान कराया जाता है। आज हम कौन तिलक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि तिलक क्यों जरूरी है। तिलक के लग जिसने हिंदुओं में पूजा पाठ कर से तिलक नहीं लगाया तो आप ये समझिए कोई भी कार्य विधि विधान से नहीं होता है। और मस्तक पर तिलक लगाने से तो इतना शोभा देता है, एक पहचान बनती है। और उस पहचान में लोगों की जो चाहे रीति कहिए, रिवाज कहिए, परंपरा कहिए, उससे भी ऊपर ये है। तो हमारे जो कथावाचक होते हैं या हमारे आचार्य होते हैं, हमारे पंडित जी हैं, किस तरीके से पूजा पाठ कराते हैं। विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कौन सा मंदिर है पूरे जहान में जहां में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवताओं की पूजा न की जाती है। परंतु कुल देवी का पूजन तो परम आवश्यक है। ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, तो कुल देवता और कुल देवी, इनका अगर हमने आवाहन न किया, इनकी पूजा न की तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और कुल देवी की पूजा करने से हमारे कुल में सुख शांति प्रदान होती है और आगे भी कोई भी कार्य करें। आज तक क्या होता है कि कई लोगों से अब विचारों में विचार विमर्श किया जाता है, तो शायद कुछ लोगों के लगा हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है और इनकी पूजा कैसे कराई जाए। इसलिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, अध्ययन करना होगा और हमारे जो लोग हैं, जो उसके जानकार हैं, उनके संपर्क में रहना पड़ेगा ताकि हमारी पूजा विधिवत तरीके से हो और उसका हमको लाभ मिले और आगे भी संस्कार मिले। बच्चे पढ़ें लिखें, योग्य बने, सरस्वती जी की वंदना करें, गौरी गणेश की पूजा करें, शुभदायक होता है ये कार्य से। तो आज हम इस पर इतनी ही चर्चा करेंगे, अपने वाणी को विराम देंगे और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमारे श्री राम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को सुने, देखें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें ताकि कोई सुधार की आवश्यकता पड़े तो उसमें सुधार किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। छठ मैया की पूजा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।